अजमेर में कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने पार्टी कारकुनान से खिताब किया। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी नफरत फैलाती है और हम मोहब्बत का पैगाम सुनाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी हुकूमत ने अवाम की बेइज्जती की है। नफरत फैलाते हैं वहां आप प्यार फैलाओ, जहां लाठी चलाते हैं आप जाके गले लगो। आपने पार्लियामेंट हाउस में देखा, एक तरफ नरेंद्र मोदी मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं, गाली देते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी का अपमान करते हैं, कहते हैं कांग्रेस पार्टी को मिटा दूंगा। और कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट लोकसभा में जाके उनसे गले मिलता है। मैं उनसे गले मिला, उनके अंदर जो नफरत थी उस नफरत को मेरे प्यार ने दबा लिया। सेवा दल की बात कीजिए, गांधी जी की बात कीजिए, अंबेडकर जी की बात कीजिए, उससे पीछे जाइए, वीरों की बात कीजिए, जिनको हम भगवान मानते हैं उनकी बात कीजिए। यह देश नफरत का देश नहीं है, यह देश प्यार का देश है। वो अपना डर दिखा नहीं सकते हैं और डर को छुपाने के लिए वो नफरत दिखाते हैं। और ये सब आरएसएस के लोगों की बात है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और ये रास्ता गांधी जी ने दिखाया था। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने कांग्रेस की मध्य प्रदेश और बीजेपी की उत्तर प्रदेश हुकूमत पर ताजा हमला किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में गौकशी के मामले में 3 मुस्लिम नौजवानों और एएमयू मामले में 14 तलबा के खिलाफ एनएसए लगाए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और इसे सरकारी दहशतगर्दी के मुतरादिफ बताया है। उन्होंने कहा कि लोगों को इन मामलों से बीजेपी और कांग्रेस के भी फर्क को समझना चाहिए। मायावती ने कहा कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत यूपी की बीजेपी हुकूमत जैसी ही है। मायावती ने ताजा हमला ऐसे वक्त में किया है कि जब अपोजिशन जमातें बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिदा महाजा कायम करने की कोशिश कर रही है। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, मायावती ने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को एक जैसा ही करार दिया है और एक ऐसा पॉइंट उन्होंने लिया है जो कि सही भी है। एमपी में कांग्रेस हुकूमत ने वही किया है, 3 मुस्लिम नौजवानों को गौकशी के मामले में एनएसए लगाया गया और वही यूपी में भी वैसा ही हो रहा है एएमयू तलबा के साथ में। तो उन्होंने कहा है कि क्या फर्क है फिर दोनों पार्टियों में? बयान को देखेंगे, उनके साझा का बयान से जोड़कर, तो हमेशा से ये रहा है कि मायावती कांग्रेस की मुखालफत करती रही है, बीजेपी की मुखालफत में आवाजें उठाती रही हैं। और जिस वक्त से ये इत्तेहाद अमल में आया है समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का, उस वक्त से इन बयानात में शिद्दत भी महसूस की जा रही है। और जहां तक देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, तो ये यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है, ऐसी दर्जा है जिस पर सियासी पार्टियों की निगाहें मरकूज रही है। बहुत सी सियासी पार्टियों ने वाकई इस अहम दरगाह को, इस यूनिवर्सिटी को, इस मरकज को निशाना बनाया है और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें भी की हैं। ताहम कुछ सियासी जमातें ऐसी भी रही हैं जिन्होंने इसकी बेहतरी के लिए भी काम किए हैं। लेकिन जो मौजूदा मंजरनामा है, बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के हवाले से और अलीगढ़ के हवाले से, वो देखिए पूरी तौर पर यहाँ पर अब सियासत शुरू हो गई है और कोई भी बयान आता है सियासी एतबार से तो उसको उसी पदमंजर में देखे भी जाना चाहिए। तो जहाँ तक मायावती का ये बयान है कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे हैं, चाहे बयानात की बात हो या अवामिल की बात हो, तो मायावती अपने तौर पर सही हो सकती है। मायावती क्योंकि एक बड़ी सियासी जमात की रहनुमा है, सरबराह है, तो और उनका कांग्रेस से इत्तेहाद हो भी नहीं पाया है और बीएसपी के कुछ अहम लीडर छूट के कांग्रेस में भी गए हैं। तो मायावती के बयानात उनके सियासी पसमंजर के हवाले से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ तक ये कहना है कि कांग्रेस भी बीजेपी की तरह है, तो इससे तमाम अरबाब सियासत इत्तेफाक नहीं करेंगे, क्योंकि ये वही सियासी बयान है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के नजरियात कहीं ना कहीं एक दूसरे से
मुख्तलिफ कुछ किसी न किसी सतह पर जरूर नजर आते हैं मुनज़्ज़ा। मुख्तलिफ नजर आते हैं, लेकिन जो अप्रोच रहा है एमपी में गौकशी मामलों को लेकर के, वो अलग नहीं लग रहा है उस अप्रोच के जो बीजेपी इख्तियार करती है। हाँ देखिए, जहाँ तक ये गौकशी का मामला है तो ये मुख्तलिफ रियासतों में पेश आए हैं जी। जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत रही है वहाँ पर भी ये ऐसे मामला पेश आए हैं, जहाँ बीजेपी की रही है वहाँ पर भी ये मामला पेश आए हैं। और सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश जो बड़ी रियासत है, बीजेपी की इक़्तिदार वाली रियासत है, वहाँ पर भी इसको बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया, देखा गया। तो देखिए, ये सियासी किसी भी एक मौजू पर किसी एक मखसूस सियासी पार्टी को घेरना बहुत मुनासिब नहीं है। बहुत मुख्तलिफ अप्रोचेस नहीं हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नजरियाती इख्तलाफ है कांग्रेस के बीजेपी के, वो साफ नजर भी आते हैं। तो वही किसी वारदात को लेकर, किसी एक मसले को लेकर ये कह देना कि ये हम ख्याल हम नजरियात हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। कहीं ना कहीं दोनों जमातें बड़ी जमातें हैं, अहम जमातें हैं, और अवामी तौर पर भी और मखसूस तौर पर भी इसके नजरियाती इख्तलाफ जो है हम देखते रहे हैं मुनज़्ज़ा जी। तारिक, और ये बयान उस वक्त में आया है जब कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि अपोजिशन जमातें जो है एक प्लेटफॉर्म पर आए और बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो, और ऐसे में ऐसा बयान आना, क्या अपोजिशन जमातें जो इकट्ठा होने की कोशिश कर रही है उस पर कुछ असर पड़ेगा? जाहिर है कि देखिए, जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन की आहटें दस्तकें महसूस होती हैं, और अब तो ये आखिरी मरहला है। आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिए जाने वाले हैं, तो उसमें ये बयानात अपनी अहमियत खुद रखते हैं। और कांग्रेस की कोशिश है, दूसरी जमातों की कोशिश है कि अजीब इत्तेहाद कायम हो बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। लेकिन अब आप ये भी देखिए कि अभी तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीएसपी और समाजवादी पार्टी का एक समझौता हुआ है। कांग्रेस बिल्कुल उससे अभी अलग नजर आती है। हालांकि ये इशारे भी मिल रहे हैं कि किसी न किसी सतह पर ये कहीं कोई मफाहमत की गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन फिलवक्त तो हम यही कहेंगे कि वो जो एक अजीब इत्तेहाद है उत्तर प्रदेश में तो नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस अभी भी, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका ने ये ऐलान किया है कि हम अपने बूते पर लड़ेंगे, हम तमाम सीटों पर लड़ेंगे, हमारा वर्किंग जो पूरा एक ढांचा है वो काम करने लगा और हम बड़ी फतेह हासिल करेंगे। तो देखिए, अभी ये गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। ताहम मायावती के बयानात की अपनी अहमियत है, क्योंकि उनके पास भी एक बड़ा वोट बैंक है, बड़े तबके की नुमाइंदगी करती है, और बीएसपी और समाजवादी का समझौता भी हो ही चुका है मुनज़्ज़ा। तारिक, और ये भी खबरें सामने आ रही थी कि प्रियंका गांधी जो है वो फिर से एसपी सदर अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग को लेकर नेगोशिएशन कर सकती है। तो ऐसे में ऐसा बयान आना किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, होता क्या है कि सियासी करवटें इतनी तेजी से तब्दील होती हैं, बयानबाजियों का सिलसिला इतनी तेजी से तब्दील होता है कि किसी भी एक बयान पर अब बने रहना, जमे रहना बहुत मुनासिब नहीं होता है। अभी देखिए, ये गुंजाइशें भी मौजूद है कि मफाहमत के रास्ते निकल सकते हैं। अभी ये गुंजाइशें भी मौजूद है कि क्या आइंदा आने वाले मरहलों में क्या बातचीत हो सकती है। लेकिन अब ये जो सियासी बयानात हैं ये वक्ती तौर पर दिए जा रहे हैं। सिर्फ वक्त की जरूरत तो मायावती ने महसूस किया है कि ये स्ट्राइक करने का एक मुनासिब मौका है। लोहागढ़ में तो क्यों ना इस बयान का फायदा उठा लिया जाए। तो जब तक मफाहमत नहीं हो रही तब तक तो सियासी जाहिर है कि मायावती भी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करेंगी, मंत्री सियासत करती रहेंगी। अगर कोई गुंजाइश निकल आती है मफाहमत की तो जाहिर है फिर ये बयान अपना हो देंगे। तो ये सियासी अमल है और इससे बहुत ज्यादा तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है उन लोगों को जो मुस्बत सियासत में यकीन रखते हैं या जो जमहूरी हिंदुस्तान का कुछ शक देखना चाहते हैं। जी तारिक, और जहां ओपोजिशन एक तरफ एकजुट होने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को सत्ता से हटाने की कोशिश की जा रही है, एक ही प्लेटफॉर्म पे जुटे रहने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए तो ओपोजिशन में काफी सारा क्योस भी देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ मायावती का बयान आता है, मुलायम यादव का भी बयान आता है, और इस तरह की चीजें जो है क्या बीजेपी के हक में जाएंगी? देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उनके सपने, उनके अपने ख्वाब हैं जी, उनकी अपनी ईगो है, उनके अपने मसाइल हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि कहीं उनकी जमीन कमजोर न पड़े। साथ ही उनकी ख्वाहिश ये भी है कि बीजेपी को बेदखल किया जाए। तो देखिए, सारे ख्वाब तो पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि ये सियासत है और बीजेपी भी कोई कमजोर पार्टी नहीं है, बरसरे इख्तियार पार्टी है, और उसने भी अपना काम बहुत तेजी से शुरू भी कर दिया है। संगठन बनाए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी बहुत अहम काम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी राजनाथ ने आज ये बयान दिया है। जी बिल्कुल तारिक, के साथ जी बहुत बहुत शुक्रिया तारिक आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। नाज़रीन, आपको सीधा ले चलते हैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शक्तियां क्यों नहीं है दिल्ली के लोगों की? सरकार के पास शक्तियां क्यों नहीं है? मैं दिल्ली के लोगों से आज अपील करना चाहता हूं, इस लोकसभा चुनाव के अंदर
आप 7 सीटें आम आदमी पार्टी की दीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 5 साल के अंदर हम संसद के अंदर इन लोगों को, जो भी सरकार बने, संसद के अंदर हम उनको बाध्य करेंगे कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का अधिकार दिलाए, दिल्ली के लोगों को पूर्ण राज्य का अधिकार दिलाए, दिल्ली के चुनी हुई सरकार को पूर्ण अधिकार मिले, ताकि दिल्ली के लोगों के विकास के लिए वो सरकार काम कर सके। कोई क्वेश्चन अगर इस तरफ जो आप आगे बढ़ रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, विपक्षी पार्टियों से बात करने के राहुल गांधी से कोई सहमति बन पाई है? समझौते को लेकर के आपने मीटिंग भी की थी। अभी उस दिशा में कोई सहमति नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि देश का मूड भांपना चाहिए कांग्रेस को, और अगर कांग्रेस की मूड नहीं भांप पाई तो उसको मजा चखाएंगे लोग। ये किस संदर्भ में है? मेरा अपना ये मानना है कि आज देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पूरा देश चाहता है कि मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी को इन चुनावों में 2019 के चुनावों में हराया जाए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जहां जहां बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं उसके खिलाफ एक ही कैंडिडेट खड़ा हो, ताकि एलजी और दिल्ली हुकूमत मामले को लेकर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल मीडिया से खिताब कर रहे थे। इन दिनों सर सैयद का चमन सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी के दौरे के बाद शुरू हुआ तनाज़ा हर रोज नए रंग रूप इख्तियार करता जा रहा है। 8 तुलबा को सस्पेंड किया जा चुका है और 14 तुलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। एमयू तुलबा की हिमायत में जामिया के तुलबा सड़कों पर उतर आए हैं। उधर मुस्लिम तंजीमों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एएमयू में शरपसंदों की साजिश बेनकाब हो चुकी है। धीरज चौधरी नामी एक नौजवान का कहना है कि उसे ठाकुर अजय सिंह और अमन चौधरी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को तहस नहस करने के लिए भेजा था। आपका नाम? जोर से बोलो। तुम्हारा क्या नाम है? धीरज चौधरी। किस क्लास में हो तुम? बीवॉक फर्स्ट ईयर। यहाँ क्यों आए थे रजिस्ट्रार ऑफिस? रजिस्ट्रार ऑफिस में मुझे अंदर घुसाया गया था ताकि मैं ताला तोड़ सकूं यहाँ। किसने तुम्हें अंदर घुसाया था? ठाकुर अजय सिंह और अमन चौधरी। उनका क्या इरादा था? रजिस्ट्रार ऑफिस को तहस नहस। उधर एएमयू तलबा की हिमायत में जामिया के तलबा दिल्ली की सड़कों पर उतर आए और योगी आदित्यनाथ हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही अलीगढ़ इंतजामिया पर भेदभाव का इल्जाम लगाया। जामिया के तलबा ने कहा कि हम एएमयू की इस लड़ाई में तलबा और एएमयू इंतजामिया के साथ हैं। हिंदुस्तान के अंदर जब भी चुनाव आते हैं तभी ये हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है। अत्याचार किया जाएगा तो जामिया मिल्लत इस्लामिया इस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेगा और उनके साथ में कदम से कदम मिला खड़ा रहेगा। एएमयू तलबा पर मुल्क से गद्दारी वाले मुकदमे के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों ने खुलकर एतराज जताया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी तस्लीम रहमानी ने कहा कि अब योगी हुकूमत के पास कुछ भी बचा हुआ नहीं है, इसलिए वह ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत के सदर नवेद हामिद ने इसे लोकसभा इंतखाबात का खेल बताया। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत की ये घिनौनी हरकत है। अगली मर्तबा इस सरकार को वापस आना नहीं है, तो 15 दिन की सरकार रह गई है, तो जिस कदर इंतकामी कार्रवाइयां मुमकिन है बस वो करके जाना चाहती है। उसने अपना असल रंग दिखा दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक ऐसे मीडिया ग्रुप की तरफ से जो जबरदस्ती वहां घुस रहा था, उस ऐसे मामले में अगर रासुका लगाई जा रही है, इसका मतलब सरकार नेशनल सिक्योरिटी को लेके इंतहाई गैर संजीदा है। ये चार्ज निहायत ही बोदा चार्ज है, बेहुदा चार्ज है, और इसका एजेंडा जो है वो मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक से एक ऐसे माहौल को बनाना है जिसमें नफरत का माहौल पैदा हो सके। दरअसल ये मामला एएमयू में असदुद्दीन ओवैसी के दौरे से शुरू हुआ था, लेकिन इस मामले में इस कदर घिनौनी सियासत होगी किसी ने सोचा भी न था। एएमयू तलबा यूनियन और ओहदेदारान उसे बीजेपी और ज़िली तंजीमों की साजिश करार दे रहे हैं। उधर अक़लियती इदारों की निगरानी कमेटी के रुकन अब इस यूनिवर्सिटी को बंद करने की मांग कर रहे हैं। यह सारा जो घटनाक्रम अंजाम दिया गया है यह गंभीर है। निश्चित रूप से इसमें यह संज्ञान में आता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर वह यूनिवर्सिटी चलाने के अपने आप को स्थिति में नहीं पाते हैं। उन्हें तुरंत इस पर इस्तीफा देना चाहिए और यूनिवर्सिटी के अंदर साइन उनकी कोशिश करनी चाहिए। पूरे छात्र एक बार यूनिवर्सिटी को बंद करके पूरी यूनिवर्सिटी की तलाशी हो। एएमयू में हंगामे के बाद फिलहाल 14 तलबा के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। काबिल गौर बात यह है कि एएमयू तलबा यूनियन के साबिक सदर मशकूर अहमद उस्मानी के खिलाफ भी सेडिशन का चार्ज लगाया गया है, जबकि वो गुज़िश्ता 3 रोज से कैंपस में मौजूद नहीं है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने 8 तलबा को मुअत्तल कर दिया है।
जिला इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से सीसीटीवी फुटेज भी मांगा है। फिलहाल कैंपस में हालात मामूल पर है, ताहम इल्जाम और जवाबी इल्जाम का सिलसिला जारी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। 1993 सिलसिलावार धमाका केस में मतलूब अबू बकर दुबई में गिरफ्तार किया गया है। उसे हिंदुस्तान लाया गया है। अबू बकर ने धमाकों के लिए धमाका खेज अशिया मुहैया कराई थी। अबू बकर से खुफिया एजेंसियां पूछताछ करेंगी। अबू बकर पाकिस्तान और यूएई में रह चुका है। मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुए सिलसिलावार धमाके किए गए थे। उन धमाकों में 257 अफराद हलाक जबकि 700 से जायद अफराद जख्मी हुए थे। भगोड़े विजय माल्या की घबराहट बढ़ रही है, लेकिन उसकी अकड़ बरकरार है। उसने ट्वीट किया है कि जब वो मामला रफा दफा करने के लिए पैसे लौटाने को तैयार है तो बैंक पैसे क्यों नहीं लेते। उन्होंने वजीर-आजम मोदी से गुजारिश की है कि वो बैंकों से पैसे लेने को क्यों नहीं कहते। विजय माल्या बैंकों को 9,000 करोड़ का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गया था। कांग्रेस की नवमुंतखब जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इससे कबल वो पार्टी कारकुनान से भी मुलाकात करेंगी। बताया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा इख्तिताम को पहुंचेगा। बुध के रोज प्रियंका गांधी ने 13 लोकसभा इलाकों से आए लीडरों से फीडबैक लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा इंतखाब पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। करगिल में आज छठे रोज भी हड़ताल जारी है। करगिल को लद्दाख डिवीजन का हेडक्वार्टर बनाने का मुतालबा करते हुए तमाम सरकारी दफातर और दुकानें बंद है। बंद के सबब आम जिंदगी मुतासिर है। वाज़ेह रहे कल करगिल जिले में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। एहतजाजियों ने टायर भी जलाए। एहतजाजियों ने गवर्नर इंतजामिया की जानिब से इस मामले पर कमेटी की तश्कील को टाल मटोल का एक हरबा करार दिया। करगिल की मुश्तरका मज़ाहमती कमेटी की कॉल को भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर वक़ार रसूल से मुतल्लिक एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वक़ार को ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ बदसलूकी करते देखा जा सकता है। ओ यार ये मैं नहीं चाहता हूँ झगड़ा करना चाहता हूँ। वो चलो निकल गए, तेरे से निपटूंगा मैं, कोई बात तुझे निपटूंगा। आपका बंदा हो सियासत नहीं चलेगी सर। पागल नहीं पागल मैं दिखा दूंगा। कोई